फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 4 से 11 तक। पाठ का मूल सारांश है, उसने हमें नए विधान का सेवक बनाया है, और वह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है। हमें मसीह के कारण ईश्वर पर भरोसा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है, और यह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है, क्योंकि अक्षर तो घातक है किंतु आत्मा है जीवनदायक। उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी उसकी महिमामय घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तिमय हो गया था कि इस्राएली उस पर आंख जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी। यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा कार्य इतना महिमामय था तो दोष मुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा। इस वर्तमान परम श्रेष्ठ महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थायी विधान इतना महिमामय था तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो। उसके पांवदान सियोन को दंडवत करो, वह पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। शमूएल उसकी उपासना करता था। उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उनकी सुनी। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। उसने बादल के खंभे में से उनसे बात की। उन्होंने उसकी आज्ञाओं तथा उसकी संहिता का पालन किया। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने उनकी प्रार्थना सुनी। तूने उन्हें पाप का दंड तो दिया, किंतु उन्हें क्षमा भी प्रदान की।
अनुवाक्य, हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को दंडवत करो। हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। अनुवाक्य, हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। जय घोष। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के सब साथ। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पदसंख्याएं 17 से 19 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्गराज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्गराज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र से हैं, अध्याय 3 पदसंख्याएं 4 से। इसमें संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को समझाते हैं कि पौलुस नए विधान के सेवक हैं। पुराने विधान के बारे में उनका कहना है, उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्राण दंड दिया जाता था। फिर भी उसकी महिमा में घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तिमय हो गया था कि इस्राएली उस पर आंख जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी। तो हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पदसंख्याएं 29 से। जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए सीनै पर्वत से उतरा, तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। हारून और दूसरे इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने से डरने लगे। मूसा नियम की दोनों पाटियों को लेकर पर्वत पर से आ रहा था। उसका चेहरा चमक रहा था, देदीप्यमान था। उसको देखने के लिए इस्राएली लोग डरते थे और वह प्रकाश, वो ज्योति धीरे धीरे लुप्त हो जाती थी। इसलिए संत पौलुस आगे कहते हैं, यदि पुराना विधान इतना महिमामय था, तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा कार्य इतना महिमामय था, तो दोष मुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा। इस वर्तमान परम श्रेष्ठ महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थायी विधान इतना महिमामय था,
तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। प्रभु ने हमको पहले एक विधान दिया मूसा के द्वारा, वो स्थायी नहीं था। प्रभु यीशु स्थायी विधान की स्थापना के लिए आए। पहला विधान खून में निर्धारित था। मूसा ने लोगों पर जानवरों के खून को छिड़क कर कहा, यह विधान का रक्त है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 संज्ञाएं 6 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। लेकिन प्रभु यीशु ने स्थायी विधान को अपने रक्त से स्थापित किया है, निर्धारित किया है। इसलिए हम लोग संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 संज्ञाएं 19 से इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। प्रभु यीशु ने नूतन विधान का उद्घाटन किया है, उसको स्थापित किया है अपने पवित्र लहू में। प्रभु यीशु के शरीर और लहू के कारण हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं। जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, योग्य रीति से उनके शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं, वे सब ईश्वर की संतान बन जाते हैं। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 और संज्ञा 10 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। और संज्ञा 19 में हम लोग पढ़ते हैं, भाइयों, यीशु का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। प्रभु यीशु के शरीर और लहू के कारण हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं। यह विधान पत्थर पर लिखाया नहीं, यह हमारे हृदय में लिखा गया है, हमारे रग रग में यह विधान लिखा गया है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 31 और संज्ञा 31 से हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। वह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। अब ईश्वर एक नया विधान सबों के साथ स्थापित करने वाला है। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी
कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सबके सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। पिता ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु ने अपना विधान हमारे हृदयों में अंकित किया है। हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। इसलिए हमें वचन आश्वासन देता है। संत यूहन्ना प्रकाशन ग्रंथ में लिखते हैं, यीशु हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस नए विधान के लिए, जिसमें हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान योजना के लिए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं संहिता और नबियों के लेखों को रद्द करने नहीं आया हूँ, बल्कि उनको पूरा करने आया हूँ। हम जानते हैं, जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, पुराने व्यवस्था में 613 नियम थे। 10 नियम के साथ साथ 613 नियम थे और अधिकांश लोग पढ़ना नहीं जानते थे। शास्त्री और फरीसी उन सबों को पढ़कर लोगों को सुनाते थे, लेकिन अपनी मर्जी के अनुसार अपनी स्वार्थता को पूरा करने के लिए उन्होंने सिखाया था। अब यीशु आए हैं सारे नियमों को सही तरीके से समझाकर उनके पालन के लिए हमको प्रेरित करने के लिए। नियम कानून जरूरी है, लेकिन पुराने व्यवस्था में कुछ नियम थे, मंदिर, पूजा आदि कार्यों के संबंधित, उनको पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मंदिर तोड़ दिया गया। उसी तरह के पुरोहित जीवन समाप्त हो गया और जानवरों की बलि सब समाप्त हो गई है। इसलिए उस यरूशलेम मंदिर, वहाँ की पूजा अर्चना आदि से संबंधित नियमों के पालन में हमको कोई कर्तव्य नहीं है, उनका पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अन्य नियमों का, जीवन से संबंधित सब नियमों का पालन करना है। इसलिए यीशु आए हैं सही तरीके से सारे नियमों को समझाने के लिए। इसलिए आगे संज्ञा 21 से हम लोग पढ़ेंगे, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, तुम लोगों ने शास्त्रियों से सुना है, फरीसियों से सुना है, लेकिन मैं अंतिम फैसला सुनाने के लिए आया हूँ। मैं आखिरी नियम देने आया हूँ। मेरी बात सुनो। यीशु की बात हमको सुनना है, मानना है। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र की शुरुआत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। और प्रभु यीशु ने हम सबों को ईश्वर के सारे नियम को समझाया। पूर्ण रूप से प्रभु यीशु की बातों को मानना है, उनके आदेशों का पालन करना है, तभी हम ईश्वर की संतान का जीवन बिता सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाएगा। यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है,
उनकी इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिताना है, तभी हम दिखाएंगे दूसरों को और अपने को कि हम यीशु को प्यार करते हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर के परिवार के सदस्य हैं। प्रभु यीशु ने इस दुनिया से जाने के पहले कहा था, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनकी शिक्षा पर चले, उनको प्यार करें, उनकी संतान का जीवन बिताए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की शिक्षा नियमों के अनुसार जीवन बिताए, ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।